सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से संडे पावन दिन सादर जय करते हैं। आज की शुरुआत आपके पास सीधी सीधी बात के साथ। चलिए पहुंच जाते हैं ओडिशा। बहुत प्राचीन नगरी है। ये कहते हैं प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समय से यह नगरी है। बस उसी की राजधानी भुवनेश्वर के पास उदयगिरी खंडगिरी के दर्शन करा रहे हैं आपको। कहते हैं जब आदिनाथ भगवान थे, उन्होंने जब वैराग्य की भावना हुई तो उन्होंने हर को अपना राज्य बांटा। चक्रवर्ती भरत को दिया अयोध्या, और अपने 26वें पुत्र थे कलिंग, उनको दिया यह जगह जिसको बाद में कलिंग के नाम से यह विख्यात हो गई। तब से चल रहा है यह नगर, इतना प्राचीन नगरों में गिना जाता है इसको। पर आज बात कर रहे हैं हम इसके अंदर कि आज ऐसा कैसा था कि जब भारत का नाम हमें कैसे वापस मिला। अंग्रेजों ने आजादी दे दी, लेकिन हमारे थप्पा इंडिया का लगा दिया। तब कई नाम सामने आए। कई नामों से भारतवर्ष जाना जाता था। आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, हिंद, हिंदुस्तान, फग्यूल, अल हिंद। आप कई नाम समझ नहीं पाएंगे जो इस तरह के नाम थे कि उस समय क्या नाम रखा जाए। तब जो पहचान में आई कि वास्तव में कोई ऐसा इतिहास में लिखा हुआ शिलालेख मिल जाए कि हमारे देश का नाम यह था, तो इसी जगह पहुंचते हैं जहां हम आपके पास लेकर आए हैं। उस गौरवान्वित जगह पर जिसके नाम से हमारे देश को वह नाम मिला जो आज हम भारत कहते हैं। जो अतीत में भरत चक्रवर्ती नाम पर भारत देश पड़ा था, लेकिन गुलामों की आजादी के बाद जब ये हुआ तो नाम का प्रमाण कैसे इसको संविधान में जोड़ा जाए। इंडिया अंग्रेजी में तो हिंदी में क्या कहा जाए, आज वही ले आए। और वह इतिहास है, ईसा के समय की बात नहीं करें, ईसा से भी पूर्व अगर एग्जैक्ट साल की बात करें तो वह था 152 ईसा पूर्व। जी हाँ, मेघवान वंश की परंपरा के अंदर चेत राजा के पुत्र राजा खीरवार, उन्होंने यह इतिहास दर्ज किया था जहां से यह प्रमाण के रूप में मिला था। कहते हैं 166 ईस्वी के अंदर, ईसा पूर्व के अंदर उन्हें राजपाट मिला। मात्र 25 साल की उम्र थी उस समय, और उन्होंने फिर राज किया 1, 2, 3 साल, 13 साल के बाद 14वें साल में उन्होंने वह शिलालेख लिखा जिसके पास हम आपको लेके जाएंगे आज। उस शिला के पास जिसमें उन्होंने अपने 13 साल 14 साल की अपनी पूरी उपलब्धियों का लिखा। आज ये शिलालेख नहीं होता तो आज कहते हैं अरे हमें जैन समाज के अंदर जो कहते हो ना पंच नमस्कार, महामंत्र, अपराजित मंत्र, मूल मंत्र, वह भी उसकी पहचान वहीं से मिलती है। विश्वास कीजिए, वह शिलालेख आज इतनी अमूल धरोहर है हमारे देश की, जिसने बताया कि प्राचीन शिलालेखों की, प्राचीन संस्कृति की, प्राचीन विरासतों की, प्राचीनों की क्या महत्वता होती है। इस शिलालेख पे पहुंचे तो पता है उसकी, अब अगर उस पर खुदा ना खासा सोचिए कि अगर उसकी शुरुआत उस तरह नहीं की होती जिस तरह की थी पहली पंक्ति में, तो आज आप साथ में तो कलिंग को भी, उन राजा खीरवाल को भी कहते थे वह तो जैन था ही नहीं, वह तो हमारे धर्म का था। बहुत प्रमाण दे दिया थे, बहुत कुछ लिख दिया था, लेकिन उसमें शुरुआती नमो अरिंताणम, नमो से दड़ंद की गई, और वह शिलालेख एक अद्वितीय बन गया। भारत के इतिहास का कहते हैं जन्मदाता बन गया एक बार इस साल के अंदर। चलिए अब वहीं चलते हैं। इस उदयगिरी के अंदर वह एक है हाथी गुम्फा। जी हाँ, इस हाथी गुफा का नाम क्यों पड़ा, गुम्फा का क्यों पड़ा आप जानते हैं? क्योंकि इस गुफा के अंदर हाथी तक जा सकता था, इसलिए इसका नाम, और जगह अलग नाम है, किसी महावीर भगवान के नाम है, अलग नाम से है, लेकिन पर इसका नाम पड़ा हाथी गुम्फा क्योंकि इसके अंदर हाथी भी प्रवेश कर सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा। चलिए वहीं चलते हैं और आपको वह शिला दिखाते हैं जिसके इतिहास में पंचनमस का भारतवर्ष नाम मिला था। यही है वह प्राकृत भाषा के शौर सैनी में लिखा हुआ ब्राह्मी लिपि का शिलालेख। अगर देखें ये शिलालेख 5 गुणा 15 फीट की एक अखंड पहाड़ी शिला पर लिखा गया है। इसमें कुल 17 पंक्तियां हैं, और अगर आप वैसे देखें तो इसमें 1425 पूर्ण अक्षर हैं और 115 अर्धाक्षर। उन्हें अगर पूर्ण करते हैं तो 57 अक्षर बन जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 1482 अक्षर हैं। इसमें खारवेल राजा ने अपने राज्याभिषेक से लेकर 13 वर्ष की अर्थात जन्म से लगभग 37 वर्ष के कार्यों का विवरण प्रशस्ति के रूप में लिखवाया था। इसका लेखक कौन है यह नहीं मालूम चल सका, लेकिन लेखक कोई भी हो, पर खारवेल की शैशवकालीन की क्रीड़ाओं के बारे में और वास्तव में क्रीड़ा बनते तक इसमें
नमोकार मंत्र की प्रथम 2 पंक्तियां और भारतवर्ष का प्रमाण इसी से मिलता है। वैसे ये शिलालेख ना खो गया था, मिल नहीं रहा था। कहते हैं 1820 में स्टर्लिंग ने सबसे पहले इसकी खोज की और इसका उत्खनन उन्होंने एन अकाउंट ऑफ जियोग्राफिकल स्टैटिस्टिकल एंड हिस्टोरिकल ऑफ उड़ीसा और कटक में प्रकाशित किया। 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ने की कोशिश की, नहीं पढ़ पाए। 1837 में मार्क मिक्टो ने कोशिश की, 1800 में राजेंद्र लाल मित्र और फिर 1885 में इसको लाइल इंद्र ने जो पढ़ा उसको फिर 1900 में लॉक ने 1906 में आगे पढ़ने की कोशिश में इसको पढ़ा गया। आज हम भी इसको पढ़ते हैं जिस तरह से इसको बताया गया है आपके सामने। उन 2 पंक्तियों को, विशेषकर पहली पंक्ति नमोकार मंत्र के लिए और 10वीं पंक्ति भारतवर्ष के लिए, इस शिलालेख में क्या कहते हैं वह पढ़ते हैं आपके सामने। आइए, प्रथम पंक्ति शायद आप नहीं पढ़ पाएंगे, जो हमें सामने मिली वह को बताते हैं। पहली प्रथम पंक्ति, नमो अरंताणम नमो सब सिधानम एरेन महाराजेन महावेग वाहनेन चेती राज वसधनेन पत सुत सुभल लखनेन चतुरंत लुटित गुणोहिपतेन कलिंगादि पतिनासिर खार वेलेन। स्पष्ट मतलब इसका यह है, अरहंतों को नमस्कार हो, सभी सिद्धों को नमस्कार हो। श्रेष्ठ आर्य महाराज, महावेग महान चेदी नामक राजवंश के गौरव वर्धक, प्रशस्त और शुभ लक्षणों के धारक श्री खारवेल, चारों दिशाओं में व्याप्त गुणों वाले, सुडोल एवं मजबूत देह यष्टि के धारक कलिंगाधिपति श्री खारवेल के द्वारा। यह है पहली पंक्ति का अर्थ जो इसमें स्पष्ट दिया। और हमारे नमोकार मंत्र का सबसे प्रमाणित जो शिलालेख है वह यही हाथी गुम्फा का शिलालेख की प्रथम पंक्ति उसको चरितार्थ करती है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 9वीं पंक्ति तक वो अपने बारे में, अपने वर्षों के बारे में क्या उपलब्धियां की वह लिखी है। अब हम 10वीं पंक्ति में आते हैं जो उसमें भारतवर्ष का उपलेख और जिसके नाम से भारत समाज में भारत नाम को जोड़ा गया। 10वीं पंक्ति बहुत ज्यादा टूटी अक्षर हैं जो पढ़े नहीं जा रहे। तो पहले शायद श्रीमान जो पढ़ा मान जा रहा है, सनिवासम महाविजयम पासादम कार्यति अटति साहे सतसे है से ही 10वें च वसे दंड संधि साममयो भरतवर्ष, यानी प्राकृत में भरतवर्ष। भारतवर्ष यह है भारतवर्ष जो यहां से लिया गया। पठानम मई जयनम ति कारपयति उयातानम च मणिरत्ना उपलब्धते। इसमें अपने उन्हें 9वें वर्ष का उल्लेख किया है, अपने राजपाट का। 9वें वर्ष में राजा के निवास के लिए महाविजय प्रासाद यानी महल का निर्माण करवाया। उसके लिए 48 लाख स्वर्ण मुद्राओं का व्यय किया गया। यह तब की बात है, आज से ईसा पूर्व 150 वर्ष के पूर्व की बात। और 10वें वर्ष में दंड संधि नाम से युक्त खारवेल ने यानी भारत वर्ष यानी हमारे देश के नाम के विजय के लिए सैन्य प्रेषण किया। 11 वर्ष 11वें वर्ष में पलायन करते हुए शत्रु के मणि रत्नों को प्राप्त करता है। यह 10वीं पंक्ति में उल्लेख मिलता है। आज चैनल महालक्ष्मी ने आपको वह प्रमाण दिखाया। नमोकार मंत्र का शुरुआत का पहला शिलालेख कहां पर है, आज इतिहास उसका दिखाया। और हमारे देश का नाम आजाद होने के बाद इंडिया के साथ हिंदी में क्या कहा जाए, जिसके नाम पर आचार्य श्री विद्यासागर जी ने और फिर हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उसका गुणगान किया। हमें भारत की जो संस्कृति थी उसको, भारतवर्ष को संजीव किया। तो वही शिलालेख आज आपको दिखाया। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी अपने विरासतों के बारे में। कभी प्राचीन विरासतों से छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर किसी उद्दंड ने उस समय शिलालेख खत्म कर दिया होता तो आज नमोकार मंत्र का अस्तित्व की पहचान नहीं मिलती। अरे भारत को भारत का नाम नहीं मिलता। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ। सादर जय जय।